आशा के लोकगीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको मैं शरद पुण्य के विषय में बताती हूँ। शरद पुण्य के दिन अपन खीर बनाकर भगवान के भोग लगाते हैं, क्योंकि शरद पुण्य की ऐसे भी महिमा है कि शरद पुण्य के दिन ही भगवान ने गोपियों के साथ रास रचाया था। और इसकी शरद पुण्य की बहुत बड़ी महिमा है। इस दिन अपन खीर बना के भगवान के भोग लगाते हैं और इसमें कई तरह की 12 बजे भोग लगाते हैं। चांद की पूरी किरणें इसके ऊपर गिरती है। ये कई दवाइयों में भी काम आता है। ये शरद पुण्य की मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। जो कि लड़की की शादी होती है तो पहली साल से अपन करना शुरू करते हैं। तो ये शरद पुण्य की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। तो 3 तरह से होती है। एक तो होती है चुन्नड़ पुण्य, एक होती है चूड़ा पुण्य और एक होती है करवा पुण्य। तो करवा पुण्यों को अगर अपन करते हैं तो 13 करवा विनस कर देते हैं और बाद के मैं एक अपनी सासू को साड़ी ब्लाउज और रुपया रख के बायना काट कर देते हैं। 13 करवा देते हैं। और अगर चूड़ा पुण्य करते हैं तो 13 चूड़ा अब देते हैं, अपन सब ब्राह्मणों को बांट देते हैं और एक अपनी सासू को देते हैं जो साड़ी ब्लाउज रख कर देते हैं। और एक अपन देते हैं एक चुंदड़ पुण्य होती है। तो चुंदड़ पुण्य भी 13 पुण्यों करके इस शरद पुण्यों से करके शरद पुण्यों के बाद में वो दूसरी पुण्य गंगा जी का नहाना था, उसमें 13 पुण्य हो जाती है। उसमें अपन 13 चुंदड़ी तो एक अपन सास को देते हैं मिनस के, और सब ब्राह्मणों को अपने घर में जो भी कुछ अपनी श्रद्धा अनुसार दे देना चाहिए। अब मैं आपको शरद पुण्यों की कहानी कहती हूँ। अगर पसंद आए तो आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। देखो, पहले अपन करते हैं, ये लोटा लेते हैं पानी का, इसके ये रोड़ी से अपन ने इसके करते हैं, स्वास्तिक लगाते हैं और 13 टिक्के लगाते हैं। और ये पट्टे पर रखते हैं तो इनके भी चारों तरफ लगाते हैं। और ये गेहूं की भर के कटोरी देते हैं। ये या तो मंदिर में दे दो या ब्राह्मणों के घर दे दो। और रात को जब खाना खाते हो तो बायना काट करके अपनी सासू को रुपया रख के पैर छू कर देना चाहिए। एक साहूकार था, वह 2 लड़कियां थी। तो भाई दोनों पुण्यों को व्रत करया करती। तो बड़ी भाण तो पूरा व्रत करया करती, छोटी भाण थी जो अधूरा व्रत करया करती। अधूरा व्रत करती तो उनका बच्चा होता और मर जाता और पुण्यों का दिन ही मर जाता। अब वही थी, पूछो पढ़े पंडिता ने बुला के पूछो, भाई मेरे की बात है कि मेरा बच्चा हुआ खत्म हो जाओ पुण्यों का दिन। तो भाई बोले, भाई तू पुण्य को व्रत पूरा नहीं करती, तेरा लिए को नहीं हुआ है। तो भाई ये भाई को कोई उपाय बताओ। बोले उपाय यू ये भाई फिर से पुण्य को व्रत तुम करो और पूरा व्रत करो। तो वह पुण्य को वह छोटी भाणती जब पुण्य को पूरा व्रत करने लगी, 13 पुण्यों कर ली। लेकिन पुण्यों का दिन ही वह के लड़को हो और वो खत्म हो गो। तो अब वह क्या करे, दोनों भाणा एक गाँव में थी। तो बड़ी वो बच्चा ने मरे हुए लड़के ने और पीढ़े के ऊपर सुहा के उनके ऊपर कपड़ों ढक दियो। और बड़ी बहन ने बुलाई, बड़ी बहन आई तो वो पीढ़ो सरका दियो। तो बड़ी बहन की साड़ी को पल्लू लगता है, वो बच्चों रोन लगे, छोरो रोन लगे। तो सब बोली, वो अपनी छोटी बहन ने डांटने लगी। बोले पापनी हत्यार नहीं हो, तू क्या करे थी, मेरा कणक चेपा थी, भाई छोरो अगर मर जातो तो क्या। तो बोले ना भाई, मैं तो मरेडो ही सुहायो तो, लेकिन ये तो तेरी साड़ी को पल्लो लगना सही और मेरा छोरो जिंदा होगो। बोले के बात। बोले आपा दोनों भाना व्रत करा करता, शरद पुण्यों को व्रत करता तो तू तो पूरा करती मैं अधूरा करती। तो क्या दोस्त है मेरे और बच्चा होता रही पुण्य वाला दिन खत्म हो जावे। तो अब मैं फिर से दोबारा पुण्य करिए। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, ये तेरे ही भाग से बच्चों है, सारी नगरी में ढूंढेरो पिटा दियो। भाई पुण्यों का व्रत करो, सब पूरा करियो, कोई अधूरा मत करियो। हे मेरी पुण्य माता जी सो का उनकी इलाज है, उनको सत राख्यो और उनको छोरो जीवाई जिसो सबको जीवाई कहते न सुनता न पारा बढ़ता न कहानी कहने आपका सारा परिवार ने गई हो। एक बाद कमाए बिंदायक जी की कहानी कह ली। धन्यवाद।